नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और राजीव टेक सोशल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली आज अभी जो मैंने स्टार्ट किया है वो CSS का जो बेसिक सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ देखने के लिए मिलेगा जो CSS कैसे यूज करते हैं आप। इसके पहले जो था HTML मैंने लगभग क्लियर कर चुका हूँ, उसमें कुछ क्लासेज और बाकी है, वो धीरे धीरे वो इसके साथ वो चलते जाएगा। तो इस जो CSS का जो सीरीज है उसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सारा कुछ इसमें कवर करने वाला हूँ। इसके बाद जो है आप जो है HTML और CSS को मिलाकर आप वेब डिजाइनिंग और UI डेवलपमेंट करना चाहते हो तो इसके बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है वो है जो सिंटैक्स, जो हम सब क्लास कैसे यूज कर, जो CSS में हम कैसे जो सिंटैक्स यूज करते हैं, उसमें से कैसे ये करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, उसमें सेलेक्ट, प्रॉपर्टी और वैल्यू, इस टाइप से हम उस वहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके पहले जो इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सा प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, प्रॉपर्टी है और वैल्यू है। इसमें बहुत सारे टाइप का सिलेक्टर होता है, जैसे टाइप सिलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, डिसेंट सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, क्लास और आईडी सिलेक्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चाइल्ड सिलेक्टर होता है, जो कि हम एक के नीचे एक चाइल्ड पेरेंट्स के यूज करके हम जो CSS लिखते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। उसके बाद मल्टीपल जो सिंटैक्स मल्टीपल टाइप टैग सिलेक्टर होता है। उसके बाद ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है। तो इस टाइप से हम सब जो है बहुत सारा सिलेक्टर यूज करके जो है हम सब यूज करके HTML में जो ब्यूटीफाई करने वाले हैं। ये सब इतने सारे सिलेक्टर के बारे में ओवरव्यू में आज जो है डेस्कटॉप पे जाकर बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि ये सब जो सिलेक्टर है इसका डिटेल्स हम कैसे यूज करते हैं। CSS में सिंटैक्स जो है देखने के लिए हम सबको जो नोटपैड पे आना है। नोटपैड पे आने के बाद जो सिंटैक्स क्या होता है, जो भी हम क्लास में जो CSS यूज करते हैं उसमें सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और वैल्यू होता है। जैसे हम कोई भी जो क्लास लिखते हैं उसमें हम सिंपली एक यहाँ पे जो भी आपको जो स्टाइल वगैरह लिखना है वो कभी भी आपको इसमें लिखना है हेड के टैग के अंदर, मतलब कभी भी इनलाइन जो स्टाइल लिखना है। यहाँ पे आ गया आज का जो है सिंटैक्स है। सिंटैक्स इसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे स्टाइल यदि हम लिखते हैं, स्टाइल के अंदर स्टाइल हो गया। इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी लेकर देखते हैं सिंपल। इसका जो ये होता है उसमें जो जो इसमें हम सब बताते हैं उसमें एक जिसका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे इस तरीके से होता है, प्रॉपर्टी, और इसके बाद जो होता है वैल्यू। वैल्यू इस टाइप से जो हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कोई भी क्लास लिखते हैं उसमें से एक देकर देखते हैं। जैसे हम कोई भी टेबल के अंदर TD लिखते हैं, इसमें सिंपली बॉर्डर डालते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और कलर D2 कोई भी कलर ले सकते हैं। यहाँ पे हम सिंपल उस पर डिपेंड करता है कि कोई भी कलर लेते हैं। तो इसमें जो हो गया, ये जो हो गया आपका सिलेक्टर हो गया, ये टेबल TD, क्लास ID, कुछ भी यहाँ पे आप डालते हो, हेडर H1 H2 जो भी है। उसके बाद ये जो हो गया आपका वैल्यू, जो प्रॉपर्टी और हो गया, ये जो बॉर्डर जो हो गया प्रॉपर्टी हो गया, ये जो हो गया वैल्यू हो गया। तो हम कुछ भी जो है CSS लिखते हैं इसी स्ट्रक्चर में फॉलो करते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि कितने टाइप का जो ये होता है सिलेक्टर होता है। यहाँ से मैंने लिख के रखा है आपको। यहाँ से टाइप ऑफ सिलेक्टर जो होता है, यहाँ पे आपको इतने टाइप के होते हैं, जैसे द टाइप सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर,
चाइल्ड सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, मल्टीपल सिलेक्टर एंड ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो एक एक करके हम सब देखते हैं। जैसे सबसे पहले जो है हम सब टाइप सिलेक्टर देखते हैं। टाइप सिलेक्टर में हम सब क्या यूज करते हैं? तो टाइप सिलेक्टर में हमको होता है सिंपली जो है यहाँ पे हम सब टाइप सिलेक्टर में हम सब कुछ भी ले सकते हैं। H1 H2 दिस जो होता है उसमें हम कुछ भी एक इसमें H2 ले लेते हैं। H2 में कुछ भी क्लास डालते हैं वहां पे यहाँ पे H2 तो इस तरीके से जो हम सब इसमें H2 में हम कुछ भी बॉर्डर डाल देते हैं। इसमें जो है कलर लेते हैं। कलर में हम सब हैश सिंपली रेड लेते हैं और रेड को हम सब यहाँ पे डालते हैं। तो यहाँ पे देखो जो इस टाइप से हम H2 इस टाइप से लेते हैं। जो टाइप सिलेक्टर होता है H1 H2 H3 अब जो कुछ भी है उसे हम टाइप सिलेक्टर करते हैं। उसके बाद जो है दूसरा जो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये जो है उसके बाद जो है इसका जो ये होता है कमेंट जो होता है उसका कमेंट सेक्शन इस टाइप से होता है स्लैश स्टार और यहाँ पे से स्टार स्लैश से इस टाइप से इसका हम कमेंट डालते हैं। जो दूसरा है अपने पास यूनिवर्सल सेलेक्ट जो है दूसरा जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम सब जो दूसरा डालते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में होता है स्टार इक्वल स्टार और इसमें हम कुछ भी कलर देते हैं। फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। तो ये जो होता है ग्लोबली पूरा कभी कहीं पे भी हो जाता है। इसका यदि हम चेंज करते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टार मतलब पूरे जो जितना भी पेज पे है मतलब यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल आपका पूरे ऑल ओवर पेज पे कहीं पे भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर। मतलब आपको जब भी यूनिवर्सल सिलेक्ट करना है तो आपको सिंपल स्टार में दे देना है। तो पूरे पेज पे जितने भी वेबसाइट में जहाँ पे भी सिलेक्शन रहेगा वहाँ पे आपका सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद जो होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। उसके बाद तीसरा जो है डिसेंडेंट सिलेक्टर में आप जो होता है यहाँ पे जो यूएल एल आई टाइप का जो भी होता है उसमें हम सब डालते हैं। उसमें जैसे यूएल हो गया, एल आई हो गया, ईएम हो गया। इस टाइप का जो भी सिलेक्टर होगा उसमें हम फॉन्ट साइज 25 पिक्सल।
यहाँ पे सिंपली कुछ भी टाइप कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसके अंदर हम सिंपली EM लिख देते हैं, EM। तो इसका इस टाइप का जो सिलेक्टर होता है, इसका साइज यदि बढ़ाते हैं तो यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज होता है। तो इस टाइप का जो सिलेक्टर होता है आपका डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है। जो इसके बाद जो होता है उसके बाद क्लास सिलेक्टर, क्लास हम सब देख चुके हैं, उसमें हम सब का जो भी है उसमें क्लास हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्लास का यूज करके हम सब सिलेक्शन जो बना सकते हैं और CSS में जो लिख सकते हैं। इस टाइप से आपका यदि यहां पे आप डालोगे तो यहां पे डॉट रेड। अब इस टाइप का जो सिलेक्शन होता है यहां पे हम सिंपली कलर रेड, इस टाइप का जो सेमी कॉलन देना जरूरी है। जब आप 2 से 3 यूज कर रहे हो तो सेमी कॉलन दे सकते हो, सिंगल यूज कर रहे हो तो जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये जो होता है क्लास सिलेक्टर होता है। उसके बाद जो है उसके बाद का जो सिलेक्टर है, उसके बाद आईडी का सिलेक्टर आईडी सिलेक्टर होता है। उसके बाद इसके बाद जो है इसके आईडी सिलेक्टर हम सब यूज करते हैं। तो आईडी सिलेक्टर जो होता है वो हैश से यूज करते हैं और क्लास सिलेक्टर जो होता है डॉट से यूज करते हैं। जैसे आप सब यहाँ पे देख चुके हो कि यहाँ पे जब हम क्लास सिलेक्टर यूज किए तो क्लास के आगे डॉट लिखते हैं। यहाँ पे जो है आईडी सिलेक्टर जब हम यूज करेंगे, जब आईडी सिलेक्टर यूज करेंगे तो सिंपली इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे जैसे हैश डालते हैं, हैश यदि डालेंगे तो आपका ये आईडी हो गया। कहीं पे भी हम आईडी यूज करते हैं तो यहाँ पे हैश लगाकर यूज करते हैं जो है आईडी सिलेक्टर में। उसके बाद जो है चाइल्ड सिलेक्टर होता है। उसके बाद जो है इसके बाद जो सिलेक्टर होता है वो चाइल्ड सिलेक्टर होता है। इसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर, तो चाइल्ड सिलेक्टर में क्या होता है, हम सिंपली यहाँ पे इसको यदि हम कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद चाइल्ड में क्या होता है, इसके जो है बॉडी के अंदर हम सिंपली ये इस टाइप का जो है ये देते हैं ब्रैकेट टाइप जो होता है। उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद जो H1, उसके बाद मतलब बॉडी के अंदर H1, तो ये हो गया इसके पेरेंट चाइल्ड, मतलब ये बॉडी हो गया पेरेंट, ये H1 हो गया चाइल्ड। तो इस टाइप से हम चाइल्ड सिलेक्टर यूज करते हैं। इसके बाद जो हो गया उसके बाद जो है ग्रुपिंग एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में हम सब जो यूज करते हैं एट्रीब्यूट का जो एट्रीब्यूट का लेते हैं, जैसे आपका इनपुट टाइप फॉर्म वगैरह जितना भी होता है उस टाइप का हम उसमें वो यूज करते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में होता है कि इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, कलर रेड। इस टाइप का जो सिलेक्टर होता है इसमें जो यूज करते हैं वो जो होता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। इसके बाद जो है आपका मल्टीपल स्टाइल रूल है। मल्टीपल स्टाइल रूल में जो होता है H1 का ग्रुपिंग जो होता है, मल्टीपल मतलब H1 में जितने भी क्लास हम यूज कर सकते हैं उतने सभी क्लास होता है, सभी स्टाइल शीट हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो होता है जैसे हम H2 करके कुछ लेते हैं तो इसमें हम डिफरेंट टाइप का यूज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट साइज
14 पिक्सल। जो कलर है, कलर यहाँ पे सेमी कॉलम देना इंपॉर्टेंट है जब भी हम यूज करें। कलर रेड। उसके बाद जो है इसमें कुछ और भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जैसे मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। इस टाइप से हम जो यूज करते हैं, ये जो होता है मल्टीपल स्टाइल रूल होता है। मल्टीपल स्टाइल रूल हम सब ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो मतलब एक जो प्रॉपर्टी में आपको बहुत सारा चीज हम डाल सकते हैं। उसके बाद जो होता है वो होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर होता है। ग्रुपिंग सिलेक्टर में हम एक बार में बहुत सारा यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रुपिंग सिलेक्टर जो हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम H1 H2 H3 T इस टाइप से जितना भी प्रॉपर्टी है, सारे प्रॉपर्टी को हम इसमें जितना भी प्रॉपर्टी इस टाइप से हम जो है जितना प्रॉपर्टी है सारे प्रॉपर्टी को एक साथ हम ले सकते हैं। मतलब H1 में भी अप्लाई होगा, H2 में भी अप्लाई होगा, H3 में ये होगा। इस टाइप से इतना टाइप का जो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी होता है इसे हम यूज कर सकते हैं इस टाइप से। और इसे हम अपने अब जो भी है ये सब जो बेसिक सेलेक्टर है इसे हम एक एक करके जो डिटेल्स में हम सब आगे देखने वाले हैं। तो ये मेनली आपको ये बताने के लिए था कि इतने टाइप से आप यूज कर सकते हो यूनिवर्सल में। जो स्टार, यदि स्टार देते हो तो पूरे प्रोजेक्ट में आपका कहीं पे भी सब भी जगह ये जो है कुछ भी डालते हो तो ये फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाएगा। डिसेंडेंट में आपका यूएल के अंदर ईएम और आई कुछ भी ऐसा चीज जो टैग होता है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। क्लास सिलेक्टर में डॉट से स्टार्ट करते हैं। आईडी सिलेक्टर में आपको हैश डाल के हम यहाँ पे जो क्लास लिखते हैं। चाइल्ड सिलेक्टर में आपको बॉडी के अंदर H1P कुछ भी आपको ऐसा एक डिव के अंदर दूसरा को यदि चाइल्ड और पेरेंट टाइप का लिखना है तो उस टाइप से इस टाइप का जो आप एरो देकर कर सकते हो। एट्रीब्यूट सिलेक्टर में आपको इनपुट टाइप जितने भी फॉर्म टाइप एलिमेंट है सब भी में आप इनपुट टाइप यूज कर सकते हो। मल्टीपल रूल मतलब आपको क्या होता है, एक टैग में मल्टीपल CSS डाल सकते हैं और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद जो है H1 H2 मतलब मल्टीपल ग्रुपिंग सिलेक्टर में आप ग्रुपिंग सिलेक्टर यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे तब पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। ये भी आप बता सकते हो कमेंट करके। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करो ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं बनाऊं तो आपको इजी तरीके से उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप ऐसे कुछ नया चीज़ सीख सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।